बच्चों, आज के वीडियो में आपको तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं, आज जो है कि समास का आखिरी टॉपिक है। आज आपका समास पूर्णतया खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, देखिए। जिस समास के दोनों पदों के बीच में, ठीक है, कारक चिन्ह लुप्त हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, परिभाषा क्या हुआ? जिस समास के दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों पद आप जानते ही हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, किसी भी समस्त पद या समासिक पद में होता है कारक चिन्ह। आप लोग कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करड़ से ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी समस्त पद रहेगा उसमें कारक चिन्ह लुप्त होगा। अगर कारक चिन्ह लुप्त है तो वह तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब बात यह आ गया, यहाँ पर एक बात और देख लीजिए आप लोग कि जो दोनों पद की बात है उसमें से उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो तत्पुरुष समास के भेद, ठीक है। तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब क्यों 6 भेद है, इसका भी रीजन है। तो बता दो आपको, हिंदी में 6 कारक ही माने जाते हैं और संस्कृत में 8 कारक, ठीक। तो हिंदी में 6 कारक होते हैं, इसलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। क्यों? क्योंकि आप परिभाषा पढ़े ही हैं, जिसमें कारक चिन्ह लुप्त होता है वही तत्पुरुष होता है। अब हिंदी में पढ़ रहे हैं तो फिर हिंदी में 6 ही कारक होता है, इसलिए 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब देख लीजिए, कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। करड़ का कारक चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा। ये साथ होने का भाव इसमें नजर आएगा। संप्रदान तत्पुरुष का, यानी संप्रदान का कारक चिन्ह के लिए होता है। अपादान का कारक चिन्ह से होता है और ये अलग होने का भाव, ठीक है। करड़ में जो से होता है वह साथ होने का भाव। संबंध का कारक चिन्ह का के की होता है और अधिकरण का कारक चिन्ह में या पर होता है, ठीक है। तो कारक चिन्ह आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष समास है, ठीक है। वैसे आप कारक चिन्ह देखते ही बता देंगे कि तत्पुरुष समास है, लेकिन अगर ये भी पूछ दिया जाए कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप बताएंगे। यदि आपको कारक चिन्ह याद रहेगा तो बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब एक बात और कि जो कर्म तत्पुरुष है इसे जो है कि द्वितीय तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। करड़ तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। बाकी आप जानते हैं क्यों द्वितीय शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके पहले भी कर्ता आता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और यहाँ से फिर। तो बच्चों चलिए हम लोग एग्जाम्पल की मदद से तत्पुरुष समास और उसके भेद को समझते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप 3 कॉलम बना लीजिएगा, समासिक पद और समास विग्रह और समास, ऐसे करके। अब 2 कॉलम भी बना सकते हैं, तीसरा कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल है यश प्राप्त। यश प्राप्त का अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो होगा यश को प्राप्त, ठीक है। तो आपको को दिख रहा है, कारक चिन्ह दिख रहा है, इसलिए यहाँ इसमें क्या हो गया? यश प्राप्त में तत्पुरुष समास हो गया, ठीक। अब अगर पूछा जाए कि यश प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो को किसका संकेत करता है? कर्म का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से समझ गए कि क्या है? कर्म तत्पुरुष है, किसमें? यश प्राप्त में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे एग्जाम्पल देखें, स्वर्ग प्राप्त, इसका विग्रह करेंगे स्वर्ग को प्राप्त। आपको कारक चिन्ह दिख गया तो आप सीधे बताएंगे कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है?
तत्पुरुष समास, ठीक। लेकिन पूछा जाएगा तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, तब आप बताएंगे को किसका संकेत करता है, कर्म का, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष, ठीक। कर्म तत्पुरुष को दूसरा नाम क्या है इसका, है कर्म तत्पुरुष का द्वितीय तत्पुरुष, ठीक है। इस प्रकार चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग हस्तलिखित, ठीक है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। हस्तलिखित का अर्थ क्या होगा, हाथ से लिखा हुआ, है ना। यहाँ पर जो अर्थ है वही विग्रह हो रहा है। चलिए तो से दिख गया कारक चिन्ह, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हस्तलिखित में क्या है, से लुप्त है, और जब कारक चिन्ह लुप्त होता है तो क्या होता है, तत्पुरुष समास। तो हस्तलिखित में तत्पुरुष समास तो हो गया, लेकिन अगर ये कहा जाए कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तो आप देखेंगे कि हाथ से लिखा हुआ, से किसके अर्थ में आ रहा है, साथ के अर्थ में आ रहा है। से का प्रयोग साथ के भाव में हुआ है यहाँ पर, इसलिए करण तत्पुरुष, ठीक है। और अलगाव के भाव में होता तो अपादान तत्पुरुष, ठीक है। चलिए गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का समास विग्रह करेंगे तो होगा गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में किस कारक चिन्ह का लोप हुआ है, के लिए, तो जहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हो गया। लेकिन के लिए किसका प्रतीक है, संप्रदान का, इसलिए गुरु दक्षिणा में क्या हुआ, संप्रदान तत्पुरुष हुआ। इसी प्रकार से विद्यालय, विद्यालय में इसका विग्रह समास विग्रह करेंगे तो होगा विद्या के लिए आलय। तो विद्यालय में के लिए कारक चिन्ह का लोप हुआ है ना, तो जहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ क्या होता है, तत्पुरुष। तो विद्यालय में तत्पुरुष हो गया। अब के लिए किसका प्रतीक है, संप्रदान का, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, संप्रदान तत्पुरुष। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। तो धर्म भ्रष्ट, इसका विग्रह होगा धर्म से भ्रष्ट, है ना। से का अर्थ यहाँ पर अलगाव के रूप में हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले कि धर्म भ्रष्ट का विग्रह हुआ धर्म से भ्रष्ट, से कारक चिन्ह धर्म भ्रष्ट में क्या है, लुप्त है, इसलिए तत्पुरुष हुआ। और से यहाँ पर अलगाव के रूप में है, इसलिए अपदान, तो अपदान तत्पुरुष हो गया धर्म भ्रष्ट में। रोग मुक्त, भय मुक्त, सेवा मुक्त, ठीक है। इन तीनों का विग्रह, रोग मुक्त का विग्रह होगा रोग से मुक्त, भय मुक्त का विग्रह होगा भय से मुक्त, सेवा मुक्त का विग्रह होगा सेवा से मुक्त। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि से कारक चिन्ह इन तीनों में क्या है, लुप्त है, इसलिए इन तीनों में क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक। अब तत्पुरुष समास तो हो गया, लेकिन जो से है यहाँ पर अलगाव के भाव में है, इसलिए अपदान तत्पुरुष। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति, विग्रह होगा राष्ट्र का पति, का क्या है, कारक चिन्ह। राष्ट्रपति में कारक चिन्ह का लुप्त होना क्या बता रहा है कि तत्पुरुष समास है, किसमें, राष्ट्रपति में। अब का कौन सा कारक होता है, संबंध कारक का संकेत होता है, ठीक है ना, इसलिए राष्ट्रपति में क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं राजकुमारी, राजकुमार, सेनापति, दीनबंधु, ठीक है। राजकुमारी का होगा विग्रह राजा की कुमारी, राजकुमार का विग्रह राजा का कुमार, सेनापति का विग्रह सेना का पति, और दीनबंधु का विग्रह दीन के बंधु, ठीक है। तो यहाँ पर जो का, की, के हैं, सब आए हैं, ये सब क्या है, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक। अब ये सब कारक चिन्ह किसके संकेत है, संबंध के, है ना, संबंध कारक के संकेत हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, इन सब में संबंध तत्पुरुष हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। तो कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, है ना। विग्रह करने के बाद पता चला कि इसमें में का लोप हुआ है, में कारक का लोप हुआ है, तो जहाँ पर कारक का लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष होता है। में किसका संकेत करता है, अधिकरण का, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, अधिकरण तत्पुरुष। इसी प्रकार से आप पुरुषोत्तम, गृह प्रवेश, दानवीर, नरोत्तम, इन सब का जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, सब में आएगा, ठीक है ना। पुरुषोत्तम का विग्रह पुरुषों में उत्तम, गृह प्रवेश का विग्रह गृह में प्रवेश, दानवीर का विग्रह दान में वीर, नरोत्तम का विग्रह नरों में उत्तम, ठीक है। तो में क्या है, कारक चिन्ह, जहाँ पे कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष होता है, ओके।
अब में किसका प्रतीक है? अधिकरण का, इसलिए इन सब में क्या हुआ? अधिकरण तत्पुरुष।